अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 आप लोगों को खुशामदीद। हाँ हाँ, शाहीन के बारे में बताऊंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं तैयब? बस तस्वीर नज़र आ गई। जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है आप लोगों को मैं शाहीन के बारे में बताऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को शाहीन किसी एक शायर के बारे में बताऊंगी। आपको पता ही है कि मेरा पसंदीदा शायर है अल्लामा इकबाल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं इकबाल को छोड़ के किसी और शायर को पढ़ाती? और पहले तो और मशहूर भी हैं। हाँ हाँ, इंतज़ार तो करो। तो जो है मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ मशहूर शायर अल्लामा इकबाल। और ये आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बे, कि किसी एक शायर को शायर दे दिए जाते हैं कि किसी एक शायर के बारे में उनकी हालत ज़िंदगी या शायराना खुसूसियात जो भी वो पूछे तो वो लिखनी होती है। तो मैं आपको हालत ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात दोनों ही बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल और ये बने हुए हैं शाहीन। ठीक है, क्योंकि हम इसके तस्वुर शाहीन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका तारुफ। ठीक है, तारुफ के बाद उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। फिर हम उनका मजमूए कलाम पे आएंगे कि कौन कौन से कलाम है, उनकी नस्री कुतुब कौन सी है, यानी शेरी कलाम कौन सा है और उनकी नस्री कुतुब कौन सी है वो पढ़ेंगे। तो ये वेट कर लो बेटा। ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं शाहीन के बारे में बताऊंगी, इकबाल पढ़ाऊँ और शाहीन ना बताऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आगे है इकबाल एज ए शायर या इकबाल एक शायर। ठीक है, तो इकबाल बहैसियत एक शायर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उनका तारुफ। तारुफ के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है नाम। यानी नाम जो है अल्लामा इकबाल का वो था शेख मोहम्मद इकबाल। ठीक है, वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। तारीख पैदाइश 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जाए पैदाइश, वो जगह जहाँ वो पैदा हुए तो वो था पंजाब का इलाका सियालकोट। तारीख वफात है उनकी 21 अप्रैल 1928। ठीक है, अब इकबाल की हालात ज़िंदगी। तो इब्तदाई तालीम उन्होंने हासिल की थी सियालकोट में अपने आबाई इलाके से। उसके बाद एमए किया इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से। ठीक है, बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की, कानून की डिग्री ली उन्होंने इंग्लिस्तान से, इंग्लैंड से। और उन्होंने फ़लसफ़े में पीएचडी किया हाइडल यूनिवर्सिटी जर्मनी से। ठीक है, उनकी वजह शोहरत क्या है? वो मुफक्किर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था उन्होंने। और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो है 23 मार्च 1940 को इलाहाबाद के जलसे में जो है उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर जो है वो पेश किया था। लक़ब है उनका शायर मशरिक, यानी मशरिक का शायर। और कौमी शायर की हैसियत से भी मशहूर है। पाकिस्तान के कौमी शायर जो हैं, इंग्लिश में भी यही पढ़ा है, लेकिन जैसा मैं उर्दू में पढ़ाऊंगी इंग्लिश में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, बेफिक्र रहें। ठीक है, और इसके अलावा हकीमुल उम्मत भी कहे जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुसलमान उम्मत को जो परेशानियां हायल थी उन परेशानियों की जो इलाज है वो इनके पास था इकबाल ने, उन्होंने इसका इलाज भी किया। ठीक है, मुसलमान उम्मत को, इसलिए उनको हकीमुल उम्मत भी कहा गया। हम पढ़ रहे हैं इकबाल के हालात ज़िंदगी। तो इकबाल एक मतवसत घराने में पैदा हुए थे। ठीक है, मजहब का लगाव और दीन की मोहब्बत उन्हें विरसे में यानी अपने वालिदैन से मिली थी, जिसे लेकर उन्होंने जब मगरिब की तालीम हासिल की तो उनका जो शख्सियत थी वो एक खूबसूरत पैकर में तब्दील हो गई, एक खूबसूरत शख्सियत बन गई। मजहब का लगाव था, दीन की मोहब्बत थी और साथ साथ मगरबी तालीम थी, तो हर लिहाज से वो एक मुकम्मल और खूबसूरत शख्सियत बन गए। उनकी शख्सियत में उनके वालिद के बाद जिस शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा है वो है उनके उस्ताद मीर हसन साहब। मीर हसन उनके उस्ताद हैं जिनसे वो बेहद मोहब्बत किया करते थे। और इस मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि जब इकबाल को कहा गया कि उनको लक़ब दिया जाएगा, शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाएगा, तो इकबाल ने कहा कि मैं ये लक़ब उस वक्त तक नहीं लूँगा, ये खिताब,
जब तक कि मेरे उस्ताद मीर हसन को ये खिताब ना दिया जाए। ठीक है, तो मीर हसन के बारे में कहा गया कि मीर हसन की तो कोई ऐसी काबिल कदर तसनीफ़ नहीं है जिस पर इनको जो है शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। शम्सुल उलमा मीन्स उलमा का सूरज, आलिमों का सूरज। ठीक है, तो इकबाल ने उसके जवाब में कहा कि मीर हसन की तसनीफ बजाते खुद मैं खुद हूँ, जब तक कि मेरे उस्ताद को आप शम्सुल उलमा का खिताब नहीं देंगे मीर हसन को, जब तक कि मैं कोई और खिताब नहीं लूँगा। ठीक है, तो उनकी इस वजह से इनके उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब मिला और अल्लामा इकबाल को इसके बदले में सर का जो है वो खिताब लिया। मैं जोर से बोलूं? अच्छा ठीक है मानिया, वैसे मैं काफ़ी जोर से बोलती हूँ बेटा, आपको पता है। ठीक है, अच्छा, तो इनकी शख्सियत में मीर हसन का बहुत ज़्यादा हाथ है। उन्होंने बहुत मोहब्बत और बहुत मेहनत से पढ़ाया। किसी भी इंसान को पढ़ाने में उसके वालिदैन और उसकी शख्सियत में उसके वालिदैन और उसके उस्ताद का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि यही मिलकर जो है उनकी तरबियत करते हैं। ठीक है, आगे है, इनके एक और उस्ताद थे प्रोफेसर ऑर्नल्ड। उन्होंने भी उनकी शख्सियत में निखार और तजस्सुस पैदा किया। उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये जो शागिर्द है, ये एक बहुत ही ज़हीन और काबिल शागिर्द है, इसलिए उन्होंने उस पर खुसूसी तवज्जो दी और उनकी इस तवज्जो की वजह से उनके अंदर निखार और तजस्सुस पैदा हो गया। ठीक है, फिर मगरिब के तालीमी सफ़र ने उनके दिमाग में इल्म की शमा भी रोशन कर दी। ठीक है, ये था उनका मुख्तसर से हालात ज़िंदगी, उनका तारुफ। अब हम पढ़ रहे हैं मजमूए कलाम यानी इकबाल की शायरी की जो किताबें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बांगे दरा, यानी जो इकबाल ने बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं वो है बाले जिब्रील है इनकी किताब मशहूर, ज़र्ब कलीम है, अरमग़ान हिजाज, ज़बूर अजम, क़याम मशरिक़, जावेद नामा, असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी। ठीक है, देखिए ज़रा, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमग़ान हिजाज, ज़बूर अजम, क़याम मशरिक़, जावेद नामा, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी, ये हैं इनके शेरी मजमूए। इसके बाद देखिए है इनकी नसरी कुतुब, यानी इनकी जो तसनीफ़ हैं वो नसर में, वो तो थी नज़्म में, ये नसर में है। वो है तश्कील जदीद इलाहियात और दूसरा है इल्मुल इक्तिसाद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इकबाल बहैसियत एक शायर। ठीक है, इकबाल शायर की हैसियत से कैसे थे। तो इकबाल सिर्फ मुफक्किर पाकिस्तान ही नहीं थे, बल्कि वो एक अजीम तरीन शायर थे। बल्कि मैं तो यूँ कहती हूँ कि इकबाल जैसा शायर ना तो कभी पैदा हुआ है ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि उनकी शायरी ने अपने अंदर एक कशिश रखती थी। उनकी शायरी लोगों को अपनी जानिब खींचती है और उनके जैसा शायर कभी नहीं पैदा हो सकता। उनका अपना एक असलूब था, उनका एक अपना तरीक़ाकार था, बयान था। क्यों? क्योंकि उनके कलाम में फ़िक्र भी है और फ़लसफ़ा भी है। मैंने आपको बताया था कि वो एक फ़िलासफ़ी भी थे, फ़लसफ़ी भी थे और उन्होंने जो है फ़लसफ़े में पीएचडी किया था। वानिया अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, बाकी सब बच्चों को अच्छी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तैयब का भी मैसेज आ गया है। इनके कलाम में फ़िक्र फ़लसफ़ा है। ठीक है, अब आगे देखिए, उनके कलाम में जलाल भी नज़र आता है और जमाल भी नज़र आता है। ये हसीन और दिलफरेब इनका कलाम है कि कहीं जलाल गुस्सा नज़र आता है तो कहीं जमाल और दिलफरेबी नज़र आती है। उनके कलाम में रवानी भी है और मतानत भी है। रवानी और मतानत ने उनकी शायरी को बेहद हसीन तरीन बना दिया है। वो इंसानी जज्बात के सबसे बेहतरीन मुसव्विर भी हैं। ठीक है, यह हम पढ़ रहे हैं इकबाल बहैसियत एक शायर, और इनके बारे में, मैं इकबाल के बारे में ये शेर जो है जो किसी और शायर का है वाह वाह मत कीजिएगा। आप लोग हर दफ़ा यही करते हैं, ये किसी शायर का कलाम होता है जो मैं जो है वो लिखती हूँ। ओके बेटा, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। ये इकबाल के लिए लिखा गया है, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। इकबाल के कलाम की खुसूसियात,
अब हम पढ़ रहे हैं इकबाल एज ए शायर, जो हम पढ़ रहे हैं उनके कलाम की क्या क्या खुसूसियात हैं। सुबैया आपने लेट ज्वाइन किया, मैं आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल, और अभी तक हमने पढ़ी थी उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी तसनीफ। अब जो है हम पढ़ रहे हैं इकबाल के कलाम की क्या क्या खुसूसियात हैं। नंबर 1 है रफ़त तख़य्युल। ठीक है, रफ़त तख़य्युल यानी जो उनकी जो परवाज़ है, उनकी जो जहन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल राफे, बेटा आपने भी लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कलाम इकबाल की खुसूसियात। इसमें हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं रफ़त तख़य्युल। कोई बात नहीं, आ तो गए ना, यही बड़ी बात है जी। रफ़त तख़य्युल में हम देखिए इकबाल की जो तख़य्युल है, उनकी रफ़त और हम आहंगी में इकबाल उर्दू के सब शायरों से सबकत ले गए हैं। मैंने बताया था आपको कि इकबाल जैसा शायर ना कोई दुनिया में बरसग़ीर में पैदा हुआ है, ना दुनिया में पैदा हुआ है, ना इतने आराम से कोई शायर ऐसा पैदा हो सकता है। उनका जो सोच थी, तख़य्युल में उनका तसव्वुर, उनका ख़याल, उनका जो सोच है, उसकी रफ़त यानी इतना बुलंद है, इतना मुकाम उनका आगे है कि उर्दू के तमाम जो शायर हैं उन सब में सबकत ले गए हैं वो। उनकी फलक बोस, फलक किसे कहते हैं? आसमान को छूती हुई जो फिक्र है, उसकी रोशनी में कारी यानी पढ़ने वाला शख्स जो उनका कलाम पढ़ता है, वो ख्यालात के नए उफक देखता है, नए आसमान देखता है। ठीक है, वो इतनी ऊंची उनकी कलाम होता है, इतना उसमें जो है उनकी फिक्र होती है कि जब कारी पढ़ता है तो उसमें खो जाता है। अच्छा, कौन नहीं आएगा? शुक्रिया बेटा आप लोगों की मोहब्बत का। बस यही है हम लोगों के लिए, टीचर्स के लिए सबसे बढ़कर बात होती है, जो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे, यही हमारे लिए सब कुछ होता है। देखिए इनका शेर है, बड़तर इज अंदेशा सूदो ज़िया है ज़िंदगी। बड़तर इज अंदेशा सूदो ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। मतलब नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं, कभी जान होती है, कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। ठीक है, ज़िंदगी में सब कुछ होता है। हम कलाम इकबाल की खुसूसियात पढ़ रहे हैं और इसमें दूसरी खुसूसियत है मंजर निगारी। ठीक है, इकबाल के मंजर निगारी मैंने आप लोगों को करवाई भी है, सिखाई भी है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी मंजर निगारी खुद से की थी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को और कामयाबियाँ दे। तो ये मंजर निगारी इकबाल के कलाम में भी नज़र आती है। इकबाल मनाजिर फितरत की लफ्जी तस्वीरें बड़ी खूबसूरती से खींचते हैं। आप लोगों ने भी तो खींची थी ना लफ्जी तस्वीरें। मैंने आपको सुबह के मंजर की मंजर कशी करवाई थी, शाम के मंजर की मंजर कशी करवाई थी, पहाड़ों के मंजर की करवाई थी, दरियाओं की करवाई थी, गाँव की करवाई थी, शहरों की करवाई थी। ठीक है, तो इकबाल जो अपने कलाम में जो करते हैं, अपनी शायरी में करते हैं, वो तो लफ्जी तस्वीरें बड़ी ही खूबसूरती से खींचते हैं। ठीक है, लफ्जी तस्वीरें होती हैं, वो बड़ी ही खूबसूरती से उसमें खींचते हैं तस्वीरें। उनकी अक्सर नज़में जो होती हैं वो मंजर कशी का शाहकार नज़में होती हैं। उनकी नज़मों में मंजर कशी होती है, वो उसका बेहतरीन शाहकार होती है। ठीक है, बेहतरीन होती है। अब क्या कह रहे हैं वो, सब बांधे दोनों जाने बूटे हरे हरे हों, सब बांधे दोनों जाने बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं इकबाल, आए समझ में? थैंक यू बेटा दानिया। मतलब क्या कह रहे हैं कि हरे हरे बूटे जो हैं, अरे वाह तैयब, ये इकबाल कह रहे हैं बेटा, मैं थोड़ी कह रही हूँ। वाह वाह आ रहा है। सब बांधे दोनों जाने, मतलब लाइन लगा के दोनों जाने हरे हरे बूटे जैसे लगे हुए हो, और नदी का साफ पानी ऐसा हो जैसे सामने नजर आ रहा है इंसान, तो बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे कोई तस्वीर ले खींच रही है। ठीक है, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, फूलों की टहनी जो है वो इतनी लबरेजों के, कोई बात नहीं। ठीक है, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, और इतना हसीन लग रहा है जैसे कोई हसीन शख्स जो है वो आईना देख रहा हो। ठीक है, अगर मैंने तैयब आपके ऐसी चैट्स के जवाब देती रही ना,
मिस ये आप हमारी नॉलेज के लिए बता रही हैं या ये कॉपी में करना है? बिकॉज हमारे पास बुक नहीं है ना, इसलिए प्लीज़ बता दें। बेटा अगर आपके पास बुक भी होती तो इसमें से एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो कि किताब में मौजूद हो। मेरा लेक्चर टोटल जो है वो नॉलेज पर मबनी होता है, ठीक है। और ये याद रखिए कि शायर के बारे में आप इनको शॉर्ट करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना दीजिएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो कुछ मैं पढ़ाती हूँ आपकी किताब में मौजूद नहीं होता। इस्लामियत में भी जो कुछ भी पढ़ाती हूँ किताब में मौजूद नहीं होता, आपके नोट्स में मौजूद नहीं होता। आप लोग कहते हैं PDF अलग है, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, ठीक है। अरे वाह, मेरा बेटा इतना चाहता है मुझे, ठीक है। 5 मार्क्स का शॉर्ट करके आप क्वेश्चन बना ले, क्योंकि 5 नंबर का ही आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मशहूर शायरों के बारे में मैं सबके बारे में करवाऊंगी। पहला इकबाल है, फिर देखिए मैं आगे कौन सा शायर करवाती हूँ, ठीक है। कलाम इकबाल की खुसूसियात हम पढ़ रहे हैं। हमने 2 खुसूसियात पढ़ी हैं, एक रफ़त तगय्युल और दूसरा हमने पढ़ा है मंजर निगारी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी खुसूसियत और वो है तशबीह और इस्तिआरा। तशबीह कहते हैं बेटा किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के जैसा करार दे देना, किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज की मानंद करार दे देना, किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज की तरह करार दे देना तशबीह कहलाता है। जैसे बोला जाए कि दुल्हन चांद की मानंद खूबसूरत है, ठीक है, तो ये चीज तशबीह है। असलम शेर की मानंद बहादुर है, ठीक है, तो ये चीज कहलाती है तशबीह। और इस्तिआरा कहते हैं कि किसी चीज को जब दूसरे से तशबीह दी जाए तो उसको उसकी मानंद ना कहा जाए बल्कि बयना वही चीज कह देना इस्तिआरा कहलाता है, ठीक है बेटा। जैसे कहा जाए कि जो है ना, ये तो जो मेरा चांद सो रहा है, कोई माँ कहे कि मेरा चांद सो रहा है, तो ये नहीं कहे मेरा बच्चा सो रहा है, तो वो इस्तिआरा यानी उधार लेके वो बात कह दे, तो ये चीज होता है इस्तिआरा। अब इकबाल के कलाम में इस्तिआरा कैसे इस्तेमाल करते हैं, तशबीह और इस्तिआरा। इकबाल तशबीह और इस्तिआरे को बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं और बड़ी ही फनकारा महारत के साथ अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं, जैसे सो जाता है गहवारे में तिफल शेर ख्वार, जैसे सो जाता है गहवारे में तिफल शेर ख्वार, मौज मुस्तर थी गहराइयों में मस्ते ख्वाब, जुगनू की रोशनी है काशाना ए चमन में, जुगनू की रोशनी है काशाना ए चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में, ठीक है। वो बच्चे की मिसाल दे रहे हैं, जैसे गहवारे में यानी झूले में तिफल शेरख्वार, तिफल कहते हैं बच्चे को, शेरख्वार दूध पीता बच्चा, बिल्कुल ऐसे जैसे जो है कोई मौज मुस्तर मौज जो है वो ठहर गई है और वो अपने ख्वाबों में जो है खोए हुए हैं। जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, काशाना चमन यानी बाग में जैसे जुगनू जो है वो रोशनी कर रहा है, या लग रहा है ऐसा जैसे कोई शमा जल रही है और कोई फूलों की अंजुमन हो, ठीक है। कलाम इकबाल की हम खुसूसियात पढ़ रहे हैं। पहली खुसूसियत हमने पढ़ी थी इनकी रफ़त तख़य्युल, फिर दूसरी खुसूसियत हमने पढ़ी थी इनकी मंजर निगारी, फिर तीसरी हमने पढ़ी है तशबीह और इस्तिआरा। अब हम चौथी खुसूसियत पढ़ रहे हैं इनका फ़लसफ़ा खुदी। इकबाल जो है खुदी के तसव्वुर इन्होंने पेश किया। खुदी क्या है? खुदी एक इंसान की पोशीदा सलाहियतों का नाम है, ठीक है, जो उसकी इंडिविजुअल इनफरादी सलाहियतें होती हैं। इकबाल ने जो उस वक्त की पसमंदा कौम थी, एक जो है डूबी हुई कौम थी, उसको जो है उसके में खुदी का तस्वुर जो है वो पेश किया। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए खुदी की जो है वो तालीम दी है। खुदी से मुराद इंसान के अंदर जो पोशीदा कुव्वत है, ठीक है, वो कुव्वत जो इंसान में खुदाई सिफात पैदा कर देती है, ठीक है, उसे खुदी कहते हैं। फिर क्या होता है, जब वो खुदाई सिफात पैदा कर देती है तो फिर इंसान अनासिर कौनैन पर हुकूमत करने लगता है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगता है। उनके नज़दीक यानी इकबाल के नज़दीक खुदी जो है इरफान ज़ात है, अपने ज़ात को अल्लाह तक पहुँचाने का एक ज़रिया है, और इरफान ज़ात ही उन्हें खुदा शनासी तक ले जाता है, यानी आप अपने रब को पहचान सकते हैं इस खुदी की बिना पर, ठीक है।
फ़लसफ़ा खुदी हम पढ़ रहे हैं, इकबाल की चौथी खुसूसियत कि उन्होंने खुदी से बेदारी पैदा की लोगों में, क्योंकि उस वक्त लोग जो थे वो ख्वाब गफलत में मुब्तला थे। उन्होंने खुदी की वजह से लोगों में जिद्दोजहद पैदा की, कोशिश करने की लगन पैदा की और उनमें आज़ादी के चिराग रोशन किए, ताकि एक कौम जो ग़ुलाम है, पसमानदा है, वो कौम जो है वो आज़ाद हो सके। और जो है कौम की मायूसी को का इलाज किया उन्होंने, और जो कौम में बेचैनी फैली हुई थी उन्होंने इलाज किससे किया? खुदी से किया। इसी फ़लसफ़ा खुदी से किया, उनकी मायूसी को ख़त्म किया कि तू क्यों मायूस होता है, तू तो रब्बे कौनैन का जो है वो बंदा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबह गाही, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबह गाही कि खुदी के आरिफों का है मुकाम बादशाही, कि जो खुदी के आरिफ हैं उनका मुकाम तो है बादशाही। ये है मकसद गर्दिश रोज़गार, ये है मकसद गर्दिश रोज़गार कि तेरी खुदी तुझ पर हो आश्कार। कि असल काम क्या करना है? तुम्हें अपनी खुदी को तलाश करना है, उसको आश्कार करना है। एक और जगह कहते हैं जो आप लोग सभी जानते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है, उसको खुद इतना बुलंद करके तो देख। आगे देखिए अगला शेर खुदी के बारे में, तेरा तरीर अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीर अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो क्या कह रहे हैं? अमीर होने के लिए अपनी गरीबी ना बेच, अपनी खुदी ना बेच, बल्कि जहाँ तू गरीब है ना उसी में तू नाम पैदा कर लेगा। ठीक है, ये है इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी। ये खुदी अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो जो है वो बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, ये था इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी। अब आगे है इकबाल का फ़लसफ़ा इश्क। आपको पता है कि शायरी जो है वो इश्क के बगैर नामुमकिन है, चाहे वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। ओके ओके, मैं पीछे वाली स्लाइड दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आगे हो गई। ये रही पीछे की स्लाइड, देख लीजिए निशा। ठीक है, आगे चले। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं इकबाल का फ़लसफ़ा इश्क। इकबाल का इश्क जो है वो कैसा है? वो आम इश्क की तरह नहीं है, बल्कि इकबाल जो है उसकी शायरी में बड़ा फ़लसफ़ा इश्क बड़ी ही वजाहत के साथ पाया जाता है। ठीक है, उनके कलाम में इश्क को मरकज़ियत हासिल है। उन्होंने रूहानी और जज्बाती क़ुव्वत को इश्क का नाम दिया है, क्योंकि इकबाल कोई आम शायर, दुनियावी शायर नहीं थे, इसलिए उन्होंने रूहानी क़ुव्वत को, जज्बाती क़ुव्वत को इश्क कहा है, जो इंसान में अमल की बेपनाह क़ुव्वत पैदा करके उसको अजीम जज्बात का रास्ता दिखा देता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं इकबाल का फ़लसफ़ा इश्क कैसा है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इसमें किस वाक़े की तरफ इशारा है? आपको मालूम ही होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ। अच्छा, इसका अगला मिसरा देखिए, पुख्ता होती गर मसलहत अंदेश हो अकल, पुख्ता होती गर मसलहत अंदेश हो अकल, इश्क जो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, इश्क जो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। कि जब नमरूद जो था बादशाह, वो अपने आप को उसको खुदा कहा करता था, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि या तो तुम मुझे खुदा मानो, मुझे सिजदा करो, और अगर तुम मुझे सजदा नहीं करते तो तुम्हें इस आग में डाल दूंगा,
तो क्या किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, खुद अल्लाह का नाम लिया और आग में कूद पड़े। बोले मैं तुमको सजदा करने से बेहतर इस आग में कूद पड़ने को तरजीह देता हूँ। तो यही कह रहे हैं इकबाल इसमें, इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि बेखतर बगैर किसी खतरे के कूद पड़ा आतिशे नमरूद, नमरूद की आग में इश्क। इश्क इलाही था ना इब्राहिम का। अकल है महवे तमाशाए लबे बाम, भी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं करती, अकल इसको सोच ही नहीं सकती कि कोई शख्स जिंदा इंसान आग में कूद पड़ेगा खुद ही। ठीक है, पुख्ता होती अगर मसलहत अंदेश हो अकल, अगर अकल जो है वो मसलहत अंदेश होती, सोचती, पुख्ता होती, तो फिर अकल तो होती, लेकिन इश्क नहीं होता, क्योंकि इश्क जो मसलहत अंदेश हो जाए तो वो खाम है, वो तो अभी कच्चा है, वो तो अभी पक्का ही नहीं हुआ। ठीक है, वो तो खाम है अभी, उसको तो फिर कुंदन बनना पड़ेगा। आगे समझ में फलसफा इश्क। अब है इकबाल की अगली खुसूसियत, शायराना मुसव्वरी। ठीक है, इकबाल की शायराना मुसव्वरी भी है, क्योंकि मंजर कशी कलाम इकबाल की एक खूबी है। वो मनाजिर कुदरत की लफ्जी तस्वीरें इस उम्दगी से खींचते हैं कि अपने महसूसात को ऐसी खूबसूरत और महारत से बयान करते हैं कि तसव्वुर की आँख इन्हें हू बहू अपने सामने महसूस करती है। तसव्वुर पढ़ने वाले के जहन में ऐसा तसव्वुर पैदा हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे जो वो तसव्वुर खींच रहे हैं वो हू बहू अपने सामने महसूस हो रहा है। कलाम की ये बेसाख्तगी और लफ्ज़ों की ये खूबसूरती जो है इस शायराना मुसव्वरी में चार चांद लगा देती है। जैसे सब बांध है दोनों जाने बूटे हरे हरे हो, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। आ गया तैयब आपका शाहीन। सातवीं खुसूसियत कलाम इकबाल की फलसफा शाहीन, और ये तो हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा डिटेल में कि शाहीन से इकबाल ने क्यों खुसूसियत जो है उनकी जाहिर की। शाहीन क्या है? इकबाल ने इस्तियारे के तौर पे, इस्तियारा मैंने बताया था बैना वही चीज़ करार दे देना, जैसे ये देखो मेरा शेर सो रहा है, या मेरा शेर जा रहा है, या मेरा चांद सो रहा है, तो इस तरीके से जो है कह देना वो जो है इस्तियारा कहलाता है। तो इकबाल ने इस्तियारे के तौर पर जिस परिंदे को मुंतखब किया है वो परिंदा कौन है? परिंदों का बादशाह शाहीन है। ठीक है, मेरा फेवरेट परिंदा है। तो इकबाल मेरे पसंद है तो इकबाल की पसंद मेरी पसंद है। शाहीन दरअसल उनके मर्द मोमिन का मुतबादिल है। मर्द मोमिन यानी इकबाल जैसा मोमिन देखना चाहते हैं एक मर्द को, उसका मुतबादिल है, उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, उनकी तालीमात का मुकम्मल तौर पे अक्कास है, जैसी वो तालीमात दे रहे हैं उसका नेमुल बदल समझ लीजिए। जहनी तौर पर जो भी शिकस्त खुर्दा कौम थी हमारी उस वक्त की मुसलमानों की, आज भी है खैर शिकस्त खुर्दा कौम, उनकी बेदारी के लिए इससे बेहतर कोई अलामत मुमकिन ही नहीं थी कि इससे बेहतर कोई और अलामत होती, कोई परिंदा कोई जानवर इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? इकबाल को शाहीन क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है जी, शाबाश बेटा। इकबाल को शाहीन क्यों पसंद है? नंबर एक ये कि वो मुर्दार नहीं खाता, वो कभी किसी दूसरे का शिकार नहीं खाता, वो हमेशा ताज़ा शिकार करके खाता है। देखिए इकबाल क्या कह रहे हैं, वो खुददार होता है, खुददारी उसके अंदर पाई जाती है जो इकबाल अपने नौजवानों में देखना चाहते हैं। वो गैरतमंद होता है, वो बेगैरत नहीं होता। शाहीन मुर्दार नहीं खाता, वो खुददार होता है, वो गैरतमंद होता है, और बुलंदियां ऊंची उड़ान उसकी फितरत में होती है, और मुसलसल हरकत करना उसकी जिंदगी है। सोचिए सारे परिंदों की बनिस्बत शाहीन एक तवील उम्र पाता है। 70 साल की तवील तरीन उम्र में मुस्तकिल परवान और ऊंची ऊंची परवान जो है वो उसकी होती है। फलसफा शाहीन हम पढ़ रहे हैं। देखिए इकबाल का शेर, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, शाही का जगह जहां और है करगस का जहां और, शाही का जहां और है करगस का जहां और। अल्फाज माने में तफावत नहीं लेकिन, अल्फाज माने में तफावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। क्या कह रहे हैं? दोनों की जो फजा है, परवाज है, दोनों की एक ही फजा में परवाज करते हैं। और शाहीन और करगस दोनों के दोनों एक ही फजा में परवाज कर रहे हैं, लेकिन शाहीन की दुनिया और है और करगस यानी गिद्ध, ठीक है, उसकी दुनिया और है।
बोले अल्फाज माने में फर्क नहीं है, लेकिन मुल्ला की अगर अजान सुनेंगे तो वो और होगी, वजान नमाज की तरफ बुला रही होगी, जबकि मुजाहिद की अजान और होगी, वो नमाज के साथ साथ जिहाद के लिए भी बुला रही है। ठीक है, इकबाल की शायरी में शायरी ही नहीं है, वो सिर्फ शायरी नहीं करते बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ देते हैं, वो उम्मत मुस्लिमा को बेदार कर देते हैं। ये देखिए शाहीन आपका कितनी ऊंची परवान होती है। अलीशा रिजवान इतना लेट आप आई हैं बेटा। ये देखिए शाहीन को हम पढ़ रहे हैं, इकबाल का शाहीन। और शाहीन इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन क्यों कहा? नंबर एक ये कि ऊंची उड़ान। इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन इसलिए कहा क्योंकि उनकी उड़ान जो है वो ऊंची होती है। अभी बड़ी भी होंगी, बड़ी करें, ऊपर लिखा हुआ है बड़ी कैसे होगी। ठीक है, अभी बड़ी भी आएंगी। ऊंची उड़ान, ठीक है। पहली खुसूसियत जो इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन कहा, ये वजह है कि शाहीन की परवाज बहुत ऊंची होती है। इतना ऊंचा उड़ते हैं जितना ऊंचा आमतौर पर कमर्शियल जहाज उड़ते हैं। ठीक है, कमर्शियल जहाज जितना ऊंचा उड़ते हैं ना, उतना ऊंचा उड़ते हैं। इकबाल कहते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है, जब इंसानों में, जवानों में जब ये उकाब की रूह, ये उकाब भी कहलाता है ना शाहीन, जब ये रूह बेदार हो जाए तो वो अपनी मंजिल आसमानों में तलाश करते हैं। ठीक है, इकबाल का कहना है कि इंसान अपनी मंजिल को ऊंचा रखना चाहिए, जैसे शाहीन अपनी मंजिल ऊंचा रखता है, इसलिए इंसानों को भी अपनी मंजिल ऊंची से ऊंची रखनी चाहिए। और उसे चाहिए कि वो कम पर इक्तिफा ना करे, ठीक है, बल्कि हमेशा ऊंची ऊंची मंजिल तलाश करे। ठीक है, अब इकबाल ने शाहीन क्यों कहा अपने नौजवानों को? देखिए इकबाल क्या कह रहे हैं शाहीन के लिए। वो कह रहे हैं, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ठीक है, तो आप शाही हैं, आपको कहाँ बसेरा करना है? बहुत ऊंचा, सुल्तान के किसी महल पे नहीं, बल्कि आपको आप ना होते क्या मिस, आप ना हटा, आपने हटा क्यों दी? अभी बेटा आगे भी आ रही है ना, और बहुत सारी शाहीन आएंगे। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। ठीक है, इकबाल का शाहीन हम पढ़ रहे हैं। इसमें तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? मैंने आपकी स्लाइड जो बनाई थी इसमें बहुत सारी पिक्चर डाली थी, लेकिन शायद ये मेरा असल में लैपटॉप नहीं चल रहा, मैंने स्कूल का लैपटॉप ले लिया है, उसकी कुछ विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसमें वो जो नहीं पिक्चर नहीं आ रही है बड़ी। इकबाल का शाहीन है, दूसरा है अच्छे दोस्त बनाना। ठीक है, कि शाहीन जो है वो हमेशा जब भी अपने दोस्तों का इंतखाब करता है ना, तो बहुत सोच समझ के करता है, हर आए गए शख्स को अपना दोस्त नहीं बना लेता। इसीलिए इकबाल ये कहते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों को भी जब अपना दोस्त बनाना चाहिए तो बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि शाहीन या तो अकेला उड़ता है या फिर अपने जैसे शाहीनों के साथ उड़ता है। आप लोग देख रहे होंगे इर्तिगल गाजी, मुझे पिछली क्लासों में आपको पता चला, तो आपने देखा होगा इब्ने अरबी कहते थे कि कौवे कौवों के साथ उड़ते हैं और शाहीन शाहीनों के साथ उड़ते हैं। ठीक है, तो शाहीन या तो हमेशा अकेला उड़ता हुआ नजर आएगा या फिर सिर्फ शाहीनों के साथ उड़ता हुआ नजर आएगा। ये नहीं है कि वो करगस के साथ या जो है कौवों के साथ उड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इकबाल कहते हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाए जो आपके ईमान में इजाफा कर सके और आपके इफ्कार में भी इजाफा कर सके। ठीक है, ये देखिए शाहीन और करगस को क्या कह रहे हैं वो, परवाज है दोनों की इस एक फजा में, परवाज है दोनों की इस एक फजा में, शाहीन का जहान और है करगस का जहां और। ठीक है, इसलिए करगस जैसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना, आपको शाहीन जैसे लोगों के दोस्त बनाना है। इकबाल का शाहीन हम पढ़ रहे हैं, तीसरा उसकी खूबी
जो इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन कहा। नंबर 3 है अपने मिशन को पूरा करना। ठीक है, शाहीन जब भी कोई टारगेट लेता है, अपना कोई भी मिशन लेता है, तो क्या करता है, वो अपने मिशन को पूरा करता है। क्यों नहीं है शाहीन? ये शाहीन है। ये देखिए, लड़ाई हो रही है दोनों की। ये शाहीन है और ये है, लड़ रहा है ना, गुस्से में दिखा रहे हैं। और ये करगस है। अपने मिशन को पूरा करना। इकबाल कहते हैं कि जब भी आप कभी कोई भी मिशन सोचो, अपना कोई भी आपका टारगेट आपने सोच लिया, अपना मिशन सोच लिया है, तो क्या करना है, हर सूरत में उसको पूरा करना है। ठीक है, चाहे उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको कितनी भी मुश्किलात आ जाए राह में, आपकी कितनी भी रुकावटें खड़ी हो जाए, लेकिन आपको अपनी मंजिल से नहीं हटना है। क्या कह रहे हैं? गार्डन के बाल ब्लैक है, मिस आसमान पर तो सिर्फ ईगल ही नजर आती है, शाहीन नहीं। वो तो बेटा बेचारी शहरी हो गई है, शाहीन तो पहाड़ों में रहती है ना। पहाड़ों में जाके देखिए, आपको असली शाहीन नजर आएंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किलात नजर आ जाए, राह में कितनी भी रुकावटें आ जाए, लेकिन आपको अपनी मंजिल से किसी सूरत नहीं हटना है। ठीक है, अपनी मंजिल पूरी करनी है। ये देखिए शाहीन कैसे लड़ रहा है। इसी की आगे की तस्वीर थी इसी लड़ाई की। देखिए अब अच्छी तरह। बोल रहे थे मिस बड़ी करके लिखा दे, कह रही थी आगे बड़ी तस्वीरें आने वाली है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इकबाल का शाहीन, और इसमें देखिए क्या कह रहे हैं इकबाल, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार के तू, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार के तू, किताब ख्वाह है साहिबे किताब नहीं। हाँ, तो आपको पता है ना कि लड़ाकू तो होना चाहिए ना अपने उसके लिए जिद्दोजहद कैसे करेंगे। ये नहीं कि अपने घर में लड़ रहे हैं, अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मनों से लड़ने के लिए तो बेटा ताकत होनी पड़ेगी। ठीक है, वो तिरगल भी तो लड़ाकू था। कैसे पसंद कर रहे हैं आप लोग तिरगल को, हलीमा सुल्तान को। इकबाल और शाहीन हम पढ़ रहे हैं, और इसकी हम चौथी खुसूसियत पढ़ रहे हैं, ताज़ा शिकार खाना। ठीक है, ताज़ा शाहीन हमेशा क्या करता है, ताज़ा शिकार करता है, सिर्फ अपना शिकार खाता है, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ ताज़ा शिकार खाता है। वो कभी किसी दूसरे का शिकार नहीं खाता, ना मुर्दार खाता है। ठीक है, इससे हमें क्या सबक मिलता है, अपने नौजवानों को इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं, कि हमें हमेशा नए नए उलूम सीखने चाहिए, उलूम के दौर में आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी दूसरे के इल्म पर कब्जा नहीं करना चाहिए, बल्कि नए उलूम की राह हमवार करनी चाहिए। हमें खुद अपने स्कूल बनाने चाहिए, लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, कॉलेजेस बनाने चाहिए। ठीक है, ये देखिए इकबाल शाहीन कितना ऊंचा हो रहा है, ये देखिए पेंगुइन को उठा के उड़ रहा है, और कैसे पैरों से पकड़ा हुआ है उसको। फिर आ गई चैट। नाइस ना, सब शाहीन ही है तैयब, सारे शाहीन है। वो उसकी लड़ती हुई तस्वीर है, इसलिए आपको नहीं लग रहा है, ये सब शाहीन। ठीक है, इकबाल का शाहीन हम पढ़ रहे हैं। इकबाल इसमें क्या कह रहे हैं, ए ताहिर लाहौती उस रिस से मौत अच्छी, ए ताहिर लाहौती उस रिस से मौत अच्छी, जिस रिस से आती हो परवाज में कोताही। ताहिर परिंदे को कहते हैं, इतना रिस्क, ऐसा रिस्क कोई, उससे मौत अच्छी है कि भूखा मर जाए इंसान। ऐसे ही जिस रिस से आती हो परवाज में कोताही, कि आप उड़ ना सकें। परिंदे का तो काम ही उड़ना है। ठीक है,
ये देखिए ऊंची उड़ान शाहीन की। बिल्कुल बनना है, और मेरे हर बच्चे को इकबाल का शाहीन बनना है, क्योंकि आपको पता है ना जो हालात जा रहे हैं हमारी ग़ज़वा हिंद की तरफ, तो मेरे बच्चों में ये जज्बा बेदार करना है। ठीक है, अब मैं तो इकबाल की तरह की शायरी नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उनके कलाम को तो पढ़ा सकती हूँ मैं आप लोगों को जोश और जज्बे के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखिए ये तूफान है, ठीक है, और ये देखिए शाहीन इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंचा उड़ रहा है। ये तूफान है, देखिए बिजली कड़क रही है, ये देखिए। बेटा मैंने वीडियो तो लोड नहीं की है, मैंने सिर्फ पिक्चर ली थी। ठीक है, ये देखिए इकबाल का शाहीन। आगे देखिए इकबाल और शाहीन, ये मैंने तस्वीर क्यों दिखाई थी, क्योंकि तूफान का लुत्फ उठाना, पांचवी खुसूसियत जिसकी वजह से इकबाल अपने नौजवानों को शाहीन कहते हैं, वो है तूफान का लुत्फ उठाना। क्योंकि शाहीन क्या करता है, तूफान का लुत्फ उठाता है। अच्छा, जब स्कूल आओगे तो मैं स्मार्ट क्लास में दिखा दूंगी, ठीक है। जब बारिश नजदीक आ जाती है और जब तूफान आने लगता है तो तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। जी बेटा, काम करना है ना पीडीएफ में से, आपने 3 रुकू पढ़ लिए, 3 रुकू का काम करें, फिर उसके बाद आप जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको चौथा 5वां रुकू इंशाल्लाह ताला पढ़ा दूंगी। ठीक है, एक एक दिन में 2-2 रुकू पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो इकबाल कह रहे हैं कि जब बारिश नजदीक आती है तो जो है तूफान आने लगता है, तो तमाम परिंदे जो है वो क्या करते हैं बारिश में, जब तूफान आने लगता है, बारिश जब आती है तब तो वो परिंदे बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब तूफान आने लगता है तब सारे परिंदे अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन शाहीन क्या करता है, देखिए तूफान की सूरत में क्या करता है, वो तूफान का लुत्फ उठाता है। शाहीन तूफान का लुत्फ उठाना शुरू कर देता है, और जो काले बादल होते हैं उनसे भी ऊंची ऊंची परवाज उड़नी शुरू कर देता है, ऊंची परवाज उड़ाना शुरू कर देता है। इससे क्या कह रहे हैं इकबाल, कि हमारी जिंदगी में भी हमें ये सोचना चाहिए, इकबाल के कहने का मकसद ये है कि जो भी वसाइल आ रहे हैं हमें उनका मुकाबला करना है, ना कि हमें डर के बैठ जाएं। ठीक है, हमें डर के नहीं बैठना बल्कि उनका मुकाबला करना है। ठीक है, ये देखिए ये बादल है और ये बादल से भी ऊपर उड़ रहा है, ये बादल नीचे है और ये शाहीन ऊपर है, इसलिए कहते हैं इकबाल अपने नौजवानों को शाहीन। ठीक है, अब आगे देखिए इकबाल का हम पढ़ रहे हैं शाहीन, और ये हम पढ़ रहे थे तूफान, तूफान का लुत्फ उठाना। इसके बारे में शेर मैंने लिखा है, तू तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तू तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तू तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है, मौजे सड़सड़ से डराता है उसे तू बेकार, मौजे सड़सड़ से डराता है उसे तू बेकार, उड़ चुका है जो नसीम सहरी से 100 बार। ठीक है, ऊंचा उड़ान पे ये देखिए ये तूफान आ रहा है और देखिए शाहीन उड़ रहा है, अकेला शाहीन होगा ऐसी सिचुएशन में, जब तूफान आ रहा हो, बादल हो, तो सिर्फ वाहिद शाहीन होगा जो ऊपर उड़ रहा होगा। ओके, ये देखिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ी है 6 खुसूसियात, अब हम चलते हैं 7वीं खुसूसियत की जानिब।
हम पढ़ रहे हैं इकबाल और शाहीन। छठा क्या है? अपने साथियों के इंतखाब में मोहतात रहता है। शाहीन जब भी अपने साथियों का इंतखाब करता है तो बड़ा ही मोहतात होता है। वो बार बार उनका इम्तिहान लेता है कि वो मेरा साथ दे भी सकेंगे शाहीन या नहीं दे सकेंगे। इसलिए जो है वो अपने जैसे शाहीनों का इंतखाब में भी बहुत मोहतात होता है। इसलिए शाहीन अपने साथियों के इंतखाब को बहुत दफ़ा आजमाता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि कभी भी ज़िंदगी में या कारोबार में ऐसे किसी शख्स पर भी एतबार नहीं करें, बल्कि उसकी खूबियों पे खामियों पे नजर रखो, फिर एतबार करो, ताकि तुम बड़े किसी नुकसान से बच सको। इकबाल के शाहीन के लिए, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बेटा ये कोई चैप्टर नंबर नहीं है, ये मैं शायर के बारे में पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है 5 नंबर का, कि किसी दो शायरों के नाम दे दिए जाते हैं कि इनमें से किसी एक के बारे में हालत ज़िंदगी या शायराना खुसूसियात लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई चॉइस नहीं होती। मैं आपको कई शायर पढ़ाऊंगी मशहूर, उनमें से सबसे पहले इकबाल पढ़ा रही हूँ। इकबाल मेरी पसंदीदा शायर है, मैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। आप इसको 5 नंबर का बना लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके अपनी मर्जी का। इकबाल और शाहीन कह रहे हैं, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, ठीक है। वो फरेब खोरदा शाहीन के पला हो करगजों में, वो फरेब खोरदा शाहीन के पला हो करगजों में, इससे क्या खबर कि क्या है राहो रस्म शाहबाजी। यानी ऐसा फरेब खोरदा, ऐसा धोखे वाला शाहीन कि वो करगिजों गिद्धों के बीच में पड़ा हुआ हो, गिद्धों के साथ हो, तो उसे क्या खबर कि शाहबाजी की रस्म क्या चीज है, ठीक है। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने दोस्तों की सोबत से जो है ना इंसान पहचाना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं इकबाल और शाहीन, और इसमें हम अब ये खुसूसियत पढ़ रहे हैं बच्चों की, 7वीं खुसूसियत पढ़ रहे हैं बच्चों की निगहदाश्त और तरबियत। कि इकबाल कहते हैं कि शाहीन मादा, मतलब जो उसकी फीमेल होती है, वो जब अपने बच्चों की निगहदाश्त करती है और उसकी तरबियत करती है तो सारे जानवरों से बहुत ही अलग थलग करती है। वो क्या करती है कि शाहीन अपना जो घोंसला होता है ना, वो 10,000 फीट की बुलंदी पे बनाता है, और जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करता है शाहीन अपने बच्चों को, माँ जो होती है वो अपने बच्चों को ऊपर से धक्का दे देती है। लेकिन वो धक्का देके उनको अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उनके साथ साथ उसके माँ बाप दोनों उड़ते हैं, लेकिन बच्चा उनको दिखाई नहीं देता, वो उससे छुप के उड़ रही होती है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज अगर जमीन की तरफ आ रही हो तो ग्रेविटी या यानी कशिश शकल जो है वो कितनी ज्यादा होती है, तेजी से जमीन की तरफ लाती है। और बच्चे जो अभी उड़ना सही से नहीं जानते, उनके लिए बहुत मुश्किल अमर होता है, ठीक है। लेकिन शाहीन क्या करते हैं कि वो उनके साथ साथ उड़ते हैं। जब बिल्कुल चंद फीट का फासला रह जाता है, वो बच्चा जब आंख खोल के देखता है तो उसको उसकी माँ कहीं नजर नहीं आती, तो वो अब समझता है कि अब तो मेरी मौत यकीनी है। वो जब अपनी आंखें मूंद लेता है तो उसी वक्त ही उसको अपने पास जो है नरम नरम जो है वो बाजू जो है नजर आते हैं, और उसकी माँ जो है उन्हें अपने बाजुओं में भर लेती है, उन्हें गिरने नहीं देती। और ये अमल वो बार बार करती है, फिर लेके जाती है अपने घोंसले में, फिर उसको नीचे धक्का देती है ताकि वो उड़ना सीख जाए, और फिर शाहीन के बच्चे जो हैं वो बार बार उड़ते हैं, ठीक है। इससे इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं, बताया था मैंने क्लास में। हाँ, इकबाल पढ़ाते हुए तो मैं हमेशा जज्बाती हो जाती हूँ ना, आपको पता ही है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने बच्चों को आसाइशात का आदी नहीं बनाना चाहिए। जो आजकल हमने अपने बच्चों को बना दिया है वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको जो है उनकी तरबियत अच्छी तरह करेंगे, जैसे शाहीन अपने बच्चों की तरबियत करता है, तो जो मुश्किलात आएंगी तो वो बच्चे टूटेंगे नहीं, बल्कि उनका मर्दाना वार मुकाबला करेंगे, ठीक है। अब ये ज़रूरत है इस काम की, इस बात की ज़रूरत है, जो हालात चल रहे हैं, कि बच्चों को आसाइशात का आदी नहीं बनाए, बल्कि उनको मुश्किलात में टूटने से बचाने के लिए उनकी अच्छी तरबियत करें। हम पढ़ रहे हैं इकबाल का शाहीन, ठीक है। और हमने पढ़ा तरबियत के लिए, नवा पैरा हो है बुलबुल के तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हो है बुलबुल के तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाहीन का जिगर पैदा। वो क्या कह रहे हैं कि तेरे तरन्नुम से, तेरी जो आवाज है, बुलबुल जो गाना गा रहा है, तेरी आवाज से कबूतर जैसा नाजुक जो परिंदा है
उससे भी जो है शाहीन का जिगर जो है वो पैदा हो सकता है, इतनी बहादुरी आ सकती है। ये तरबियत का असर होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इकबाल और शाहीन, इसका आखिरी जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कि क्यों इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन से तजवीज़ दी है। तो ये है मुश्किल तरीन वक्त। शाहीन के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त भी आता है, और वो ये कि शाहीन, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये 70 साल तक जीता है। लेकिन लाजमी सी बात है, आपको पता है कि एक वक्त होता है जब इंसान की जवानी खत्म हो जाती है और बुढ़ापे की तरफ आ जाता है। ऐसे ही परिंदे के साथ भी होता है। जब वो 40 साल का होता है तो इसकी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल तरीन वक्त आ जाता है, क्योंकि उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं, अब वो ऊंची परवाज नहीं कर सकता, और जो है ऊंची जो है अपना शिकार भी अच्छे तरह नहीं कर सकता। तो अब शाहीन के लिए बहुत मुश्किल अमर होता है। एक तो ये वक्त होता है कि या तो वो किसी दूसरे का शिकार खाना शुरू कर दे, ठीक है, या फिर वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए। ठीक है, ये 40 साल का जब शाहीन हो जाता है, लेकिन शाहीन तो शाहीन है ना, वो कोई आम परिंदा तो नहीं है कि किसी दूसरे का शिकार खा लेगा या मर जाएगा। इसलिए शाहीन जो है वो एक बहुत मुश्किल टारगेट लेता है, एक बहुत मुश्किल तरीन वक्त लेता है, और वो क्या करता है कि वो पहाड़ों के ऊपर चला जाता है। ऊंची तरीन पहाड़ी के ऊपर जाके वो अपनी चोंच जो है पहाड़ की चोटी के ऊपर रगड़ रगड़ के मार मार के जो है वो अपनी चोंच को तोड़ देता है। ठीक है, और फिर जो है उसकी चोंच की तोड़ने के बाद उसकी चोंच जो है वो नई आ जाती है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपने एक एक नाखूनों को भी उखाड़ पहाड़ पे रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसके नए पंजे आ जाते हैं, उसके पर आ जाते हैं, और इसमें तकरीबन 5 से 6 महीने का अर्सा लगता है। लेकिन इस दौरान ना तो वो मरता है, ना वो किसी दूसरे का शिकार खाता है, ना वो कोई मुर्दार खाता है, बल्कि वो पहाड़े पर मौजूद जो है वो फूदरू जो घास वगैरह होती है पौधे, वो मजबूरी की हालत में उनका खाकर ये मुश्किल तरीन वक्त गुजारता है, और फिर जो है वो दोबारा परवाज के काबिल हो जाता है, और फिर 70 साल तक अपनी बुलंद तरीन परवाज और अपने शिकार के जरिए से जिंदा रहता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो भी तब्दीली आए जिंदगी में, जो भी मुश्किलात आए, उसको कबूल करो और नामवाफिक हालात में उनसे नबर्द आजमा हो, उनसे निमटने का अपने अंदर हौसला पैदा करें। ठीक है, इकबाल का शाहीन, इकबाल कहते हैं उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शाहीन कभी परवाज से थक के नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए अफ्तार। ठीक है, अगर ऐसा ही पुरदम हो, अपने अंदर जोश है, अपने अंदर जज्बा है, तो किसी चीज का कोई खतरा नहीं। ठीक है, ये था इकबाल का फलसफा शाहीन। अब हम पढ़ेंगे इकबाल का फलसफा मिल्लत। ठीक है, इकबाल मुसलमान कौम को कौमियत की जगह मिल्लत में जो है पिरोना चाहते थे। मिल्लत का तसव्वुर क्या है? मिल्लत का तसव्वुर ये है जो हमें इस्लाम एक कौम बनाता है। वो ये कहते हैं इस्लाम में क्या है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो एक कौम का फर्द है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे बरतानिया में रहता हो, चाहे चाइना में रहता हो, चाहे बांग्लादेश में रहता हो, चाहे अफ्रीका में रहता हो। उसकी निस्बत आपके घर में रहने वाला आपका कोई भी भाई, आपके अपने वालिदैन की औलाद अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन नहीं रखता तो वो दूसरी कौमियत का फर्द है, वो मिल्लत इस्लामिया का फर्द नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनका बेटा, ठीक है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, ठीक है, दूसरी कौमियत के फर्द थे। तो इकबाल ने मुसलमानों के लिए कौम की जगह मिल्लत का फलसफा दिया है। उनका कहना था, चलिए बेटा हम ये अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। हम आगे मिलते हैं, किसी और दिन डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इकबाल का। और जो है, या अगर आप लोग क्लास में आ गए तो मैं क्लास में आप लोगों को बाकी का बता दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए बेटा। और जो कुछ समझ में ना आया हो मुझसे पूछ लीजिएगा। और जो है इस्लामियात के लिए बेटा आपको 3 रुकू का आपको काम करना है बेटा। और क्या पूछना था सुमैया, पूछ लीजिए बेटा। जी अच्छी तरह मैं बता दूंगी। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए बेटा, क्योंकि टाइम तो, दिल तो नहीं चाह रहा क्लास ख़त्म करने का, अच्छा टॉपिक चल रहा है लेकिन टाइम की कमी है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वीडियो क्लास में आएंगे तो दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
क्या कह रही है सुमैया? मिस इस्लामियात की ब्लॉग में पूछ लूँगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।